कक्षा 10वीं में समांतर श्रेणी पाठ का अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणी पाठ के प्रारंभ करने के पहले हम दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कुछ पैटर्न पर बात करेंगे। मान लो रीना कोई लड़की है, उन्हें 12वीं पास कर लिया है, अब वो नौकरी के लिए आवेदन करना है। तो नौकरी के विज्ञापन में ये लिखा है, मान लो रीना के बारे में बात कर रहे हैं अपन, कि 8,000 रुपया प्रति माह मिलेगा 1 साल तक, 12 माह। पूरा 1 साल होने के बाद में 13वें महीने माने दूसरे वर्ष जब प्रारंभ होगा तो उसमें 500 रुपये की वेतन वृद्धि लग जाएगी। ये प्रथम वर्ष मिलेगा उसको पूरे 12 माह तक, और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8,500 द्वितीय वर्ष मिलेगा। द्वितीय वर्ष का मतलब 13वें महीने से लेकर के 24वें महीने तक। जब 2 साल पूरे हो जाएंगे तो तीसरे साल में 500 रुपये फिर जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9,000 रुपये। ये तृतीय वर्ष मिलेगा। इस प्रकार से आगे मिलेगा। दूसरा पैटर्न पर हम बात करते हैं। मान लो घरों में उपयोग की जाने वाली सीढ़ी है, कुछ इस प्रकार की रहती है, नीचे चौड़े इसमें डंडे लगे होते हैं जिसमें चढ़ते हैं। मान लो ये डंडा 80 सेंटीमीटर का है, उसके ऊपर वाला उससे थोड़ा छोटा रहेगा, मान लो 75 सेंटीमीटर का है, उससे ऊपर वाला और छोटा रहेगा, मान लो ये 70 सेंटीमीटर का है, और ऊपर वाला उससे थोड़ा कम रहेगा, मान लो ये 65 सेंटीमीटर का है, और उससे ऊपर वाला मान लो ये 60 सेंटीमीटर का है। तीसरे के बारे में हम बात करते हैं। मान लो कोई बचत योजना है, बहुत विज्ञापन आते हैं, 7 साल में दुगना। हमने मान लो 1,000 रुपये बचत योजना में जमा करें, 7 वर्ष बाद ये 2,000 रुपये हो जाएगा। फिर 2,000 रुपये अब हमारा जमा है, 7 वर्ष बाद ये 4,000 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से ये बढ़ते रहेगा। इसी प्रकार हम चौथा पैटर्न पर बात करें। मान लो एक वर्ग है, 1 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, 1 सेंटीमीटर का ये वर्ग है। अब 1 1 1 1 1 का वर्ग। मान लो हम 2 सेंटीमीटर वाला वर्ग बनाते हैं, ये 2 सेंटीमीटर का हो गया, तो इधर भी 2 का रहेगा, इधर भी 2 का रहेगा, ये 2 का रहेगा। तो ये इस प्रकार से ये 1 का वर्ग है और ये 2 का वर्ग है। अब मान लो हम 3 सेंटीमीटर वाला वर्ग बनाते हैं, ये 3 सेंटीमीटर, यहां पर भी 3 सेंटीमीटर रहेंगे, 3 सेंटीमीटर यहां पर भी रहेंगे। मान लो 3 का वर्ग हो गया, 1 यहाँ जोड़ेंगे, मान लो यहाँ 1 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। मान लो हम 5वें पैटर्न पर बात करते हैं। मान लो कोई महिला है, उसके प्रथम बच्चे के जन्मदिन पर उन्हें एक गुल्लक में 100 रुपये डाला। अगला जन्मदिन आया तो उन्हें 50 और जोड़ दिया उसमें, अब वो 150 डालेगी। और अगला जन्मदिन आया तो उसमें 50 और जोड़ दिया, 200। इस प्रकार से वो गुल्लक में डाल रहे। तो ये 5 पैटर्न हैं। इन 5 पैटर्न में हम देखते हैं कि पहला वाला 8,000, 8,500, 9,000, इस प्रकार से ये बढ़ते जा रहा है। दूसरा पैटर्न हम देख रहे हैं 80, 75, 70, 65, 60। तीसरा पैटर्न देख रहे हैं 1,000, 2,000, 4,000। चौथा पैटर्न में हम देख रहे हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग,
3 का वर्ग। 5वें पैटर्न में हम देख रहे हैं 100, 150, 200। यहाँ पहले पैटर्न में देखेंगे तो 500 500 जुड़ते जा रहा है। 8000 में 500 जोड़ेंगे तो अगला बनेगा, 8505 जोड़ेंगे तो अगला बनेगा। ऐसे ही दूसरे में 80 में 5 घटाएंगे तो 75 बनेगा, 5 घटाएंगे तो 70 बनेगा, 5 घटाएंगे तो 65 बनेगा। माने प्रत्येक अगली में 5 घटाने पर अगली संख्या बनती है। अब यहाँ पर एक संख्या, अगली वाली इसकी दुगनी, अगली वाली इसकी दुगनी। यहाँ प्राकृत संख्याओं का ये वर्ग हो रहा है। पहली संख्या का वर्ग है, उसके अगली वाली 2 है तो 2 का वर्ग हो गया, अगली वाली 3 है तो 3 का वर्ग हो गया। यहाँ देख रहे हैं पहली में 50 जोड़ रहा है, फिर 50 जोड़ रहा है कि निश्चित संख्या जोड़ रही है। तो पहली, दूसरी और 5वीं एक निश्चित संख्या जुड़ रही है। यहाँ आप बोलेंगे घट रही है, तो ये 80 में हम ऋण 5 जोड़ेंगे। 80 में हम ऋण 5 जोड़ेंगे 75। 75 में हम ऋण 5 जोड़ेंगे तो ये कहला जाएगा 70। इसी प्रकार 70 में ऋण 5 जोड़ेंगे तो 65। ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या को ऐसे जोड़ते हैं तो ये धन ऋण का ऋण हो जाता है और घट जाता है, धन ऋण का ऋण हो जाता है और घट जाता है। लेकिन ये जोड़ने का यही तरीका, उसको घटाना नहीं बोलेंगे, ये भी जोड़ना, ऋण 5 जोड़ रहा है। तो हम इस पाठ में पहला, दूसरा और 5वां, जो कि अगली संख्या पहली संख्या से कुछ जोड़ने पर बनते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई संख्या है 2, इसमें 0 जोड़ दिए 2 ही हुआ, फिर 0 जोड़ दिए 2 ही हुआ, फिर 0 जोड़ दिए 2 ही हुआ, फिर 0 जोड़ दिए 2 ही हुआ, या इसी में 0 घटा दिए तो भी उतना ही हुआ। तो ये भी, इस पर ही विचार करेंगे हम। एक सूची है, मान लो 1 2 3 4। एक दूसरी सूची है जिसमें 100, 70, 40 इस प्रकार से। तीसरी सूची है ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 इस प्रकार से। चौथी सूची 3 3 3 3 ऐसा सूची। पांचवी सूची ऋण 1, दशमलव 0, ऋण 1.5, ऋण 2.0, ये 5 सूची। और अगली सूची, छठवीं सूची हम बनाएं। मान लो प्रार्थना सभा में कोई बच्चे खड़े हुए हैं, प्रार्थना सभा में 6 बच्चे खड़े हुए हैं। पहले की ऊंचाई है 147 सेंटीमीटर, दूसरे की 148, 149, 150, 151 और 152। ये 6 बच्चे। एक और बनाया हमने सूची। उसमें मान लो कि 1000 रुपये हमने किसी से उधार लिए हैं, उसको वापस करना है। तो हमने उसको बोल के रखा है कि प्रति माह हम 100 रुपये वापस करेंगे। तो पहले हमारे पास 1000 हमने उधार लिए, अगले महीने हमने 100 वापस कर दी, तो अब बचे हमारे पास 900। अगले महीने फिर 100 दे दिए, 800 बचते हैं, फिर 100 दे दिए तो 700 बचे, 600 बचे, 500 बचे, 400 बचे, 300, 200, 100 और अब 0 बचे। पूरे पैसा चुकता हो गया। एक और सूची हम देखते हैं कि बस ये 7 सूची में से हम पहली सूची में देख रहे हैं, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जाएगा अपरिमित रूप से। यहाँ पर
पहला 1 है, उसके बाद का 2 है, उसके बाद का 3 है, तो इन दोनों में हम कि अगला वाला पहला से 1 ज़्यादा है, अगला वाला अगला पद उसके प्रथम पद से, उसके पहले उसके पूर्व पद से 1 ज़्यादा है, अगला पद पूर्व पद से 1 ज़्यादा है। ये पहला पद 1 है, अगला पद दूसरा पद 2 है। ये 2 कैसे कैसे आया, इसमें कुछ ना कुछ जुड़ा है, ये दूसरा पद है। तो 2 में से हम 1 कम करेंगे तो ये 1 का फर्क, 1 का अंतर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसके बाद वाले में देख रहे हैं हम 100 पहला पद है, दूसरा पद 70 है, इसमें ऋण 30 जोड़ा गया है या 30 घटाया गया है, इसमें भी 30 घटाया गया है या ऋण 30 जोड़ा गया है। यहाँ हम देख रहे हैं 1 जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है, यहाँ 0 जोड़ा गया है, उतना ही है, यहाँ पर भी 0 जोड़ा गया है, यहाँ पर पहला वाला है ऋण 1.0, फिर यहाँ ऋण 1.5 कम हो गया। अब छठवें में देख रहे हैं हम, छठवें में देख रहे हैं कि ये 1 बढ़ा है, बढ़ा है, 1 बढ़ा है, 1 बढ़ा है, बस यहाँ से आगे नहीं है। इसमें ऊपर वाले 5 में हम देख रहे हैं कि ये अपरिमित रूप से, ये सब अपरिमित रूप से, ये अपरिमित रूप से बढ़े हैं, तो ये अपरिमित श्रेणी कहलाएगी। लेकिन ये पहला पद और दूसरा पद में एक निश्चित अंतर है, एक अगला पद को एक निश्चित संख्या जोड़ने से बना रहा है, तो यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के लिए हम कहेंगे कि ऐसी सूची जिसे निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, ऐसी सूची जिसे निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जाता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इनमें 1 जोड़कर प्राप्त किया गया है, -30 जोड़कर प्राप्त किया गया है, यहाँ पर +1 जोड़कर प्राप्त किया गया है, 0 जोड़कर प्राप्त किया गया है, सब +1 -100 जोड़कर प्राप्त किया गया है। तो ये सब समांतर श्रेणी तो हैं, लेकिन ये 5 अपरिमित रूप से, ये अपरिमित रूप से बढ़ेंगे, इसलिए इनको अपरिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। और यहाँ इसके आगे नहीं है, क्योंकि हमने बताया है कि उसमें 6 विद्यार्थी खड़े हुए एक लाइन में। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने में पूरा खत्म हो गया परीक्षा हमारा। तो अब ये उससे आगे नहीं बढ़ेगा, ये 0 बस ये सोते का रहेगा, अब ये नहीं बढ़ेगा। तो ये -100 जोड़ करके बनाया गया है। तो ये समांतर श्रेणी तो है, लेकिन अपरिमित नहीं है, परिमित समांतर श्रेणी। अगर इनको इनफाइनाइट एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ये फाइनाइट एपी। तो समांतर श्रेणी किसको कहेंगे? ऐसी सूची जिसमें अगला पद एक निश्चित संख्या को जोड़कर बनाया जाता है, उसे समांतर श्रेणी कहेंगे। अभी जो हमने सूची लिया था 1 2 3 4, तो इसमें हम देखें ये है पहला, इसको हम बोलेंगे प्रथम पद। इसके बाद लिखा 2 को हम लिख सकते हैं 1 धन 1, ये 1 जोड़ा है इसमें, तो ये तो ये हो गया।
तो ये दूसरा पद हो गया। इसी प्रकार हम 3 के बारे में बात करें तो 1 धन, अब ये 1 जो है ये 2 बार जुड़ा है, तो 2 गुणित 1, तो ये हो गया तृतीय पद। अब हम 4 के बारे में बात करें तो 1 गुणित 3 बार जुड़ा है वो, तो ये हो गया चतुर्थ पद। तो हम अगर 1 को मान लेंगे a, तो यहां पर भी a हो जाएगा, और हम ये जो जुड़ रहा है बार बार उसको मान लेते हैं d, तो ये a और ये a, यहां पर भी a, यहां पर भी a। अब यहां पर मान लो जुड़ रहा है जो, उसको हम बोल रहे हैं डिफरेंस है, मान लो 1d। फिर ये 2 बार जुड़ा है 2d, ये 3 बार जुड़ा है 3d। तो इस प्रकार से हमारा जो सूची कहलाएगी या समांतर श्रेणी कहलाएगी a धन d, a धन 2d, a धन 3d, ऐसा ही चले। अगर पहला पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है। पहला पद है d का मान उसमें 0 है, दूसरा पद में d का मान 1 है, तो दूसरा पद d का मान 1, तीसरा पद d का मान 2, चौथा पद d का मान 3। माने हम देख रहे हैं कि चौथा पद है तो 1 कम 3d है, पांचवें पद में 4d रहेगा, a में 4d जुड़ा रहेगा, 10वें पद में 9d रहेगा, माने 10वां है तो 1 कम d, दूसरा है 1d, तीसरा है 2d, चौथा है 3d, 10वां है 9d, 20वां है 19d, 30वां है 29d, 29वां है 28d, माने 1 कम। तो ये जो a हो गया और 1 कम d, मान लो nवां, 29वां 20वां कुछ भी, n माने कुछ भी, उससे 1 कम, 1 घटाएं, इतने d, ये कहलाएगा अपना nवां पद। nवां पद, nवां पद को हम जनरली an लिखते हैं। तो nवां पद इस प्रकार से निकाला जा सकता है।